मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो जो है रिस्पेक्टेड टीचर्स के लिए मखसूस है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं ये सिखाने वाला हूँ कि क्या आप भी ऐसा घूमता हुआ लोगो बनाना चाहते हैं। अपनी टीचिंग को, अपने ऑनलाइन लेसन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छा और खुशनुमा दिखाई देने वाला बनाने के लिए हमें बहुत सारे नए नए तरीके करने होते हैं। उसमें एक ये भी है कि हम अपने लेसन में इस किस्म का लोगो ऐड करें। तो आओ सीखते हैं। ये काम करने के लिए मैंने 3 ऐप्स का इस्तेमाल किया है। एक तो काइनमास्टर और दूसरी है 3D फोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें एक स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्क्रीन रिकॉर्डर तो हर मोबाइल के अंदर अपना भी इनबिल्ट होता है, और दूसरा कोई भी अगर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं काइनमास्टर से। ये हमारे पास काइनमास्टर है। जब हम काइनमास्टर को खोलते हैं तो इसमें जैसे आपको पता है कि सबसे पहले इसकी हमने ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इसकी हमने रेशो सेलेक्ट करनी होती है, किस रेशो में हम बनाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम जो हम YouTube के लिए ये वीडियोस बनाते हैं 9:16:9 वाले ही रेशो में बनाते हैं। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। इससे पहले आपको ये पता होगा कि यहाँ आने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ मीडिया पे क्लिक करना होता है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद हमें एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करनी होती है। जब बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो उसका हम अपनी चॉइस का कोई कलर ले लेंगे। मैं वाइट कलर ले लेता हूँ। तो वाइट कलर जब हमने ले लिया तो फिर उसके बाद इसको क्लिक करके जब इसका ये येलो कलर का बॉर्डर आ जाएगा तो फिर इसको प्ले हेड ये जो है इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे आगे। जितने टाइम का आपको वीडियो बनाना या एडिट करना है उतने टाइम तक आप इसको ले जा सकते हैं। ये बैकग्राउंड ये बगैर आप उस वीडियो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या उस इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप शो करना चाहते हैं। अब क्योंकि इसके ऊपर हमने जब बैकग्राउंड हमने प्लेन ले लिया है तो फिर इसके ऊपर कोई भी चीज़ हम पेस्ट करेंगे तो वो आराम से कर सकेंगे। उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकेंगे, उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकेंगे। तो ये बहुत सारे ऑप्शन इसमें रहते हैं। तो जब हमने ये ले लिया तो आज हम जो करना चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको एक पहले घूमता हुआ लोगो बताया कि ये अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं, वो बनाने के लिए हमने यहाँ तक का काम कर लिया है कि ये हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर ली है। हम इसके स्टार्ट में आ गए हैं। तो यहाँ आपको इसके ऊपर जो घूमने वाला लोगो आपका बना हुआ है उसके ऊपर आप किस किस्म का ये इमेज रखना चाहते हैं, कौन सा टेक्स्ट आप उसके ऊपर फीड करना चाहते हैं, वो यहाँ से हमने करना है। तो वो बनाने के लिए हम एक और बैकग्राउंड लेंगे। इस पर लेयर पे क्लिक करके हमने यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने फिर बैकग्राउंड लेनी है। अब बैकग्राउंड जो है हम लेंगे किसी दूसरे कलर की। अब दूसरे कलर की जो बैकग्राउंड है वो हम रेड कलर की ले लेते हैं। अब रेड कलर जो है आपको इससे भी ज़्यादा अगर गहरा चाहिए तो आप इसका कलर और गहरा कर लें, और यहाँ इसको लेके फिर इसको क्रॉप करें। ये क्रॉप वाला ऑप्शन है। क्रॉप पे जब आप क्लिक करोगे फिर आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हम इसको स्क्वायर की शेप में ले लेते हैं। जब हम स्क्वायर की शेप में इसको बना लेंगे तो उसके बाद आपको एक और काम करना है। यहाँ इसको इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है और ये शेप जो बनी हुई हैं इनमें से कोई शेप हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सर्कल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो हम इस शेप में ले लेंगे। हमारा वो जो लोगो के लिए हमारा इमेज बनेगा वो ज़्यादा अच्छा और सूटेबल बनेगा। तो यहाँ क्लिक करने के बाद हमने यहाँ ओके कर देना है। जब हमने ओके किया अब हमारे पास ये एक बैकग्राउंड बनी हुई आ गई है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से क्लिक करके। तो बड़ा करके यहाँ रखेंगे। उसके बाद हमने या इसी की डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है या फिर एक और बैकग्राउंड ले लेनी है। दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं। तो अगर इसी की डुप्लीकेट आप लेना चाहते हो तो यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करो। ऊपर डुप्लीकेट का जो ऑप्शन बना हुआ आता है, डुप्लीकेट पे क्लिक करो।
अब हमारी ये जो कॉपी है डुप्लीकेट हो चुकी है। आप इसको ड्रैग करके इधर ले जा सकते हो। आप देख रहे हैं नीचे भी एक है और ऊपर भी एक बनी हुई है। तो ये हमारे पास दो एक ही साइज़ की कॉपीज़ बन गई हैं। अब जो ऊपर वाली जो हमने क्लिक करके रखी हुई है, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। ये जो साइड में कलर का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका कोई भी कलर रख सकते हैं। हम ये कलर रख लेते हैं, ब्लू कलर। ये हमने जब क्लिक किया तो उसके बाद हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम फिर क्रॉप करेंगे। इसको क्रॉप करने के लिए हम फिर क्रॉप के ऑप्शन पे आएंगे। इसको हम क्रॉप करने के बाद ऐसे इसको थोड़ा सा कम करेंगे, ये ताकि इसके हाफ में आ जाए। कितना होना चाहिए, ताकि ये जो हमारा रेड बैकग्राउंड है इसके हाफ में ये आ जाए। तो ये जब हो गया तो हम इसको यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। हमारा ये बन के आ गया है, तो हम इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ये जब हमने एडजस्ट कर लिया, अब फिर दोबारा हम क्या करेंगे कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी और निकालेंगे। यहाँ 3 डॉट पे फिर बैक जाके मैं बताता हूँ कि आपने यहाँ 3 डॉट पे जाना है, फिर डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और फिर आपने इसकी ये डुप्लीकेट कॉपी एक और बना लेनी है। अब इस डुप्लीकेट कॉपी का कलर हम चेंज करेंगे। तो इसका कलर चेंज करके हम इसका वाइट कलर ले लेते हैं। तो वाइट कलर आपको यहाँ एडजस्ट करना है। आप इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं उतना साइज़ इसका रखें, उतना ऊपर वाले का भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब हमारे पास ये इमेज तो बन के तैयार हो गया है। अब इसके बीच में हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। तो ऊपर वाला जो ग्रीन है इसमें जो टेक्स्ट है वो हम पहले लिखेंगे। तो चलो हम ये लिख लेते हैं। हमारे पास एक एजुकेशन का एक स्लोगन है, ईच वन टीच वन। एक में हम लिखेंगे ईच वन, दूसरे में लिखेंगे टीच वन। तो वो लिखने के लिए तो आपको खैर पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो हम पहले यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे, हम बैक चले जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, फिर लेयर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ जो टेक्स्ट हमने लिखना है वो लिखेंगे। तो हम ये कैपिटल में ही लिखेंगे, ईच वन। इसको ओके करेंगे। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। इसका हम कलर यही वाइट ही रहने देते हैं। तो यहाँ हमने ये कलर इसको टेक्स्ट को फिट इसके बराबर करना है। बराबर करने के बाद यहाँ इसको छोड़ देना है। इसको थोड़ा और खूबसूरत करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि इसी कलर के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करो, या हमारे पास जितनी भी हमारी चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं इनकी एक एक लेयर बनती जा रही है। तो उसकी ये लेयर, ये टाइम लाइन जो लेयर है उसके ऊपर ये इसकी लेयर है। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे हमारा ऊपर टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ इसको थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ इसको एनेबल करेंगे तो ये इसका की लुक जो है थोड़ी सी और मॉडिफाई होकर हमारे सामने आ गई है। इसको और ज़्यादा अगर हम शेड देना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके इधर ले जाएंगे तो और बनेगी, यहाँ ले जाएंगे तो और बनेगी। तो हम इसको इतना रख देते हैं। तो ये करने के बाद हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद अब इसका हम अगर देखना चाहें कि इसका ये ऊपर जो डबल ए लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट जो हमें अच्छा लगेगा, आप सारे या इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कौन सा आपको अच्छा लगता है। तो मैं फ़िलहाल ये सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ये लिखा हमने, तो ये हमारे पास है टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। तो मुझे लगता है कि आपको ठीक ही लग रहा होगा। थोड़ा सा इसको हम इसका साइज़ जो है वो कम करेंगे क्योंकि ये हमारी बॉर्डर को टच कर रहा है, तो टच नहीं करना चाहिए। अब हम इसी तरह एक टेक्स्ट नीचे लिखेंगे, जो वाइट वाला हमारा पोर्शन है इसमें भी एक टेक्स्ट लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम बैक चले जाते हैं, उसी लेयर पे टेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे
टीच वन। तो हमने लिख लिया टीच वन। इसको ओके करेंगे। फिर इसका थोड़ा साइज़ बड़ा करके यहाँ लाएंगे, लेकिन यहाँ हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा टेक्स्ट का कलर और हमारी बैकग्राउंड का कलर सेम हो गया है। अब हम जब कलर चेंज करेंगे, यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, इसको रेड ले लेंगे। तो जब हमने रेड कलर ले लिया तो अब हमारे टेक्स्ट का कलर सामने आ गया है, क्योंकि ये उससे डिफरेंट हो गया है। तो इसको भी थोड़ा सा हम अच्छा बनाने के लिए यहाँ जैसे हमने ऊपर वाला टेक्स्ट ठीक किया है, इसी तरह इसको भी करेंगे। तो अब देख लेते हैं अगर ठीक लगता है। तो अभी इसका हम फ़ॉन्ट भी चेंज करेंगे, वही ऊपर वाला फ़ॉन्ट यहाँ का लाएंगे जो हमने पहला रखा था। तो अब ये हमारा ये बन चुका है। अभी इसको आप थोड़ा ऊपर नीचे इसके बॉर्डर जो है बराबर करने के लिए इसको और कुछ भी चेंजिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो जब आपको लगे कि ये अब ठीक है तो फिर आप इसका ये इमेज हमने इसका ले लेना है। तो इमेज लेने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आएगा कैप्चर एंड सेव। कैप्चर सेव का ऑप्शन जब आपने क्लिक किया तो हमारा ये इमेज सेव हो चुका है। तो काइन मास्टर का कुछ काम जो है यहाँ तक का हो गया है। अब हमें जाना है बैक और हम जाएंगे वहाँ पे जहाँ से इस लोगो को बनाना है। ये आपको डाउनलोड करनी है, ये 3D फोटो एडिटर। तो ये 3D फोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर वाली जो ऐप है ये आपने इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करके तो आप यहाँ आ जाओगे। जब तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आते हैं। उस लोगों के ऊपर घूमता हुआ जो हमारा इमेज है वो क्या होना चाहिए, वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। ऐड क्यूब इमेज, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कितने, क्योंकि क्यूब की जो साइड्स होती हैं वो 6 साइड्स होती हैं। अब 6 साइड्स के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। जो एक ICT ट्रेनिंग वाला मैंने बनाया था उसके ये इमेज थे, तो ये आप यहाँ लगे हुए देख रहे हो। तो अब हमने इनको चेंज करना है, हमने दोबारा सेलेक्ट करने हैं। तो नंबर 1 पे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा कि आप कहाँ से लेना चाहते हो। तो हम गैलरी से लेना चाहते हैं। तो गैलरी को जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारा ये 2 ऑप्शन आएंगे। हाँ, अपने फ़ोटोज़ में ये हमारा इमेज मौजूद होगा, वहाँ से हम क्लिक करेंगे। अब ये किस फाइल में होगा, क्योंकि हमने इसको कैप्चर करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ सर्च करेंगे कि हमारा वो फ़ोटो जो कैप्चर वाले हैं तो वो कहाँ है। तो ये है कैप्चर वाला फ़ोल्डर, इसमें ये इमेज पड़ा होगा। तो ये पहले नंबर पे ही है। तो इसको हमने जब क्लिक किया तो ये यहाँ आ गया। अब इसको हमने क्या करना है कि थोड़ा क्रॉप करना है। क्रॉप करके इसको हम यहाँ सेट करेंगे तो ये हमारा सेट हो गया है फर्स्ट इमेज। अब हम फिर दोबारा दूसरे नंबर वाले इमेज पे जाएंगे, दूसरे इमेज को क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने से भी आपको ऑप्शन वही मिलेंगे जो आपको पहले मिले थे गैलरी में से। तो वहाँ ही जाएंगे जहाँ हम पहले गए हैं, कैप्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। वहाँ से आपको ये फ़ोटो सेलेक्ट करना है। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो इसको आप क्रॉप करेंगे और ये इसको सेंटर में लाएंगे। तो सेंटर में लाने के बाद आप इसको ऐसे करके तो नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ फीड हो जाएगा। अब 2 फ़ोटो हमारे आ चुके हैं। इसी तरह हमने ये प्रैक्टिस 6 टाइम रिपीट करनी है, क्योंकि हर साइड पे हमने इमेज लगाना है। हम एक ही इमेज भी लगा सकते हैं और डिफरेंट इमेजेस भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो हम फिर जाएंगे गैलरी पे, इमेजेस पे, कैप्चर पे यहाँ, और फिर इसको सेट करके नीचे क्लिक करना। प्रोसेस आपको पता लग गया। सेम प्रोसेस रिपीट करना हमने बार बार। यहाँ पे आएंगे गैलरी, फ़ोटो, कैप्चर, एडजस्ट, तो यहाँ क्लिक करेंगे, नेक्स्ट,
एक बच गया तो ये भी कर लेते हैं, तो हमारा काम लगभग मुकम्मल हो जाएगा कि हम कौन सा इमेज इस पे रखना चाहते हैं। अब हमारे पास ये 6 इमेजेस जो हैं वो आ चुके हैं, लेकिन लास्ट वाला इमेज हमारा सही नहीं है, इसको हम रिपीट करेंगे, थोड़ा ठीक करके लगाएंगे। तो ये सही नहीं लगा था क्योंकि हम इसको कैप्चर करने में कहीं गलती कर गए थे, तो अब ये हमारा फिर ठीक हो गया है। तो अब 6 के 6 जब आपके पास ये वॉलपेपर लग चुके हैं, इमेजेस लग चुके हैं, तो आप अपने बैक चले जाना है। यहाँ सेट वॉलपेपर पे क्लिक करोगे तो आपका ये बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप इसको देख सकते हो कि ये आपका वॉलपेपर तैयार हो चुका है। अब इसमें आप इसको घुमा भी सकते हो, ऐसे ये घूमेगा, और घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा। इसकी डायरेक्शन, स्पीड, इसका साइज़ क्या हो, ये सेटिंग आपको एक स्टेप पीछे जाने से मिल जाएगी, जहां हमने वॉलपेपर पे क्लिक करके इसको प्ले करना शुरू किया था। तो यहाँ चूज़ बैकग्राउंड क्यूब कंट्रोल आपको करना है, तो ये क्लिक करके आपको ये 3 ऑप्शन आते हैं कि ये इसकी एक्स एक्सिस वाली स्पीड जो है वो कितनी होनी चाहिए, वाई एक्सिस वाली कितनी होनी चाहिए, और क्यूब का साइज़ कितना होना चाहिए। ये 3 चीज़ें यहाँ से आपको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इसको बढ़ा देते हो तो अब देखते हैं हम कि हमने एक्स वाली स्पीड जो है ज़्यादा की है, तो अब ये कैसा दिखाई देगा। तो हम बैक चलते हैं, वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं, तो अब ऐसा घूमता दिखाई देगा। फिर बैक चलते हैं, कुछ और चेंज करके देखते हैं, तो क्यूब कंट्रोल पे क्लिक करते हैं, तो अब इसको भी बराबर कर लेते हैं, ये दोनों बराबर होगी। तो अब बैक जाके फिर देखते हैं अब कैसा दिखाई देगा। तो अब इसकी दोनों जो साइडें हैं वो एकदम घूम रही हैं। अब फिर बैक चलते हैं, एक को 0 कर लेते हैं, क्यूब कंट्रोल में एक्स वाले को 0 कर लेते हैं। बैक जाके फिर प्ले करते हैं, तो हमें ये कुछ ऐसा घूमता दिखाई देगा। बैक चल के एक बार फिर इसके क्यूब कंट्रोल पे जाके हम दोनों को 0 कर देते हैं, तो फिर देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो अब हमारा ये फिक्स है, अब इसकी स्पीड दोनों 0 हैं, किसी स्पीड में ये घूम चल नहीं रहा है। आप इसको यहाँ से मैनुअली तो घुमा सकते हो, लेकिन वहाँ से इसकी स्पीड 0 है, इसलिए ये घूम नहीं रहा है। तो अब आपको इसको स्पीड और साइज़ इसका जितना आप बड़ा करना चाहो, फुल साइज़ रखना चाहो तो इतना रख सकते हो। तो स्पीड थोड़ी सी इसकी दे दो, एक तरफ की स्पीड दे दो ताकि एक तरफ घूमता दिखाई दे ये। तो अब इसका पूरा साइज़ है, साइज़ में ये ख्याल रखना होता है कि ये घूमते हुए साइडों को टच ना करे, ताकि इसकी अपनी जो शेप है वो पूरी सामने दिखाई। और ये आपका एक वो बना हुआ लोगो घूमता हुआ तैयार हो चुका है। तो जब आपका ये तैयार हो चुका है, तो अब हमें ज़रूरत पड़ती है एक और ऐप की, जिसके ज़रिए हम इसको सेव करेंगे, तो वो है हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर। तो स्क्रीन रिकॉर्डर आपको अलग से करना है, लेकिन मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मेरी जितनी भी ये वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मैंने ये सारी आप तक पहुंचानी है, इसलिए ये ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डर ऑन है। लेकिन आपको फिर मैं बता देता हूँ, जब आप इमेजेस लगाने के बाद अपनी वीडियो प्ले करने लगो, यानी आपकी लोगो प्ले होना शुरू हो जाए, उससे पहले आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके ये काम शुरू करो। यहाँ तक का काम किया हुआ है, यहाँ आपने सेट वॉलपेपर पे क्लिक करना है और आपका ये लोगो बन के सामने आ गया है। अब ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो ये प्ले होता है। अगर स्क्रीन रिकॉर्डर के बगैर आप इसको यहाँ प्ले करोगे, जितनी देर आप प्ले कर रहे हो ये दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप इसको शेयर नहीं कर पाते, बाद में इसको देख नहीं पाते। फिर यहाँ आओगे तो देखोगे आपको ये शेयर करना है, आपने कहीं सेव करना है, तो उसके लिए आपके पास ये वीडियो फॉर्म में होना चाहिए। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो फिर आप इसको शेयर कर पाओगे। अब आपको ये जब रिकॉर्ड हो गया, तो अब बन के आपका ये तैयार हो गया है, तो आप यहाँ से इसको शेयर कर सकते हो।
तो जहाँ तक आप जितनी देर के लिए आपको ये प्ले होता दिखना चाहिए उतना टाइम आप इसको छोड़ दो। इसके साथ कुछ अगर ऑडियो ऐड करना चाहते हो जैसे मैं कर रहा हूँ तो ऐसे करना चाहते हो तो कोई भी ऑडियो इसके साथ, कोई स्लोगन इसके साथ, कोई चीज़ इसके साथ आप ऐड करना चाहो तो वो कर लो। अगर नहीं करना चाहते तो आप किसी साइलेंट मोड पे इसको रख दो तो खुद ये रिकॉर्ड हो जाएगा, घूमता हुआ ये दिखाई देगा। तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप किसी ऐसी जगह में जाओ जहाँ शोर शराबा ना हो। काइन मास्टर में ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ शोर शराबे बाज़ार में इसकी रिकॉर्डिंग करो, वहाँ जाके इसकी आवाज़ जो है उसको म्यूट कर दो। तो जब इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी तो ये आपको दिखाई देगा, लेकिन इसकी आवाज़ शोर शराबा नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आप को कोई और इसमें जानकारी लेनी है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।